तो लास्ट पार्ट हमारे पास जो है ना इसके अंदर आ रहा है वो बेसिकली है हाइपरबोला। कॉनिक सेक्शन का लास्ट पार्ट हाइपरबोला। हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म पहले ज़हन में रखी है, ये बेसिकली एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। ये हमारे पास है जस्ट एलिप्स के अंदर, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस रहेगा। दूसरी क्वेश्चन हमारे पास है वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आपको ये बात ज़हन में रखनी है कि यहाँ पे देखें ए और बी का कोई यहाँ पे चक्कर नहीं कि कौन ग्रेटर है कौन जो स्मॉलर है आपके पास। जो मेन चीज़ आपको यहाँ पे नोटिस करनी है वो देखने के पॉजिटिव कौन सी वैल्यू। यहाँ पे देखें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, तो जब आप हाइपरबोला की शेप ड्रा करेंगे तो ये शेप कुछ इस तरह से बनेगी, इस तरह से अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है ना ये बेसिकली बन रही होगी ये इस तरह से। और अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे जिसमें आपके पास वाई पॉजिटिव है तो ये शेप कुछ इस तरह से बनेगी, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ओके, तो ये शेप कुछ रहेगी इस तरह से यहाँ पे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो जस्ट हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सी टर्म पॉजिटिव है, क्या एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव है या फिर वाई स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव है। ओके, एक और पार्ट यहाँ पे नोट कर लें कि जब हमने एलिप्स की बात की थी तो वहाँ पे आपको सी की वैल्यू नहीं पता था। तो अब जब एलिप्स के केस में सी स्क्वायर मुझे निकालना है तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन केस ऑफ एलिप्स। और अगर मुझे ये निकालना है हाइपरबोला के केस में सी, तो ये रहेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये रहेगा इन केस ऑफ हाइपरबोला। तो देखें वो उसकी जो जनरल फॉर्म है उसके अंदर प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ये जस्ट याद रखने के लिए आप ज़हन में रख सकते हैं। और हाइपरबोला में अगर माइनस था उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में तो यहाँ पे प्लस रहेगा। ओके, तो कुछ इसकी फर्दर डिटेल्स जो हमारे पास है, देखिए यहाँ पे मैं एक पैराबोला ले रहा हूँ विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास माइनस इज़ इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव एक्स है तो ये जो शेप बनेगी ये कुछ इस तरह से बनेगी, लाइक दिस अलॉन्ग द एक्स एक्सिस बेसिकली ये शेप बनेगी। तो यहाँ पे भी कुछ पता है आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे हम उसमें ये कह रहे थे कि हमारे पास फोकस है, यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से एक फोकस रहेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो C0 रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम एक डायरेक्ट्रिक्स है, अगर पैराबोला की केस देखें तो यहाँ पे एक डायरेक्ट्रिक्स रहेगा, ठीक है। बिल्कुल अगर हम दूसरी साइड पे चले जाएं यहाँ पे भी हमारे पास एक फोकस रहेगा, कोऑर्डिनेट्स माइनस C0 रहेंगे, ये डिस्टेंस है सेंटर से लेकर यहाँ तक है C। ओके, तो फिर यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल उस तरह से एक डायरेक्ट्रिक्स भी रहेगा। ओके, ये एक तो ये इसमें बात आपको ज़हन में रखनी है। दूसरी यहाँ पे जो एक नई चीज़ ऐड हो रही है हमारे पास वो है इनके एक्सेस। एलिप्स के केस में हमारे पास था मेजर और माइनर एक्सेस। यहाँ पे जो एक्सेस हैं बेसिकली देखें जिसके ऊपर फोकस लाई करते हैं, याद रखें फोकस जो लाई करेंगे वो हमेशा जो है ना वो आपके ट्रांसवर्स एक्सेस के ऊपर लाई करेंगे। तो दिस इज़ नोन एज द ट्रांसवर्स एक्सेस। फोकस हमेशा ट्रांसवर्स एक्सेस पे रहेंगे। ओके, तो ट्रांसवर्स एक्सेस अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूँ तो दिस इज़ वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड सिमिलरली ये जो दूसरी हमारे पास यहाँ पे ये बनेगा इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सेस, conjugate access. Okay, sorry, let me correct it. ओके, कॉन्जुगेट एक्सेस। तो यहाँ पे फिर जो है ना हमारे पास इसमें कॉन्जुगेट एक्सेस आ जाएगा, एक ये चीज़ होगी। दूसरी हमारे पास बिल्कुल पार्ट उसी तरह से रहेंगे कि यहाँ पे जो है ना हमारे पास इसमें हो गया इसका वर्टेक्स हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बिल्कुल उसी तरह से एक्स इज इक्वल टू सी ओवर ई स्क्वायर। दूसरी साइड पे मैं जाऊँगा एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ई स्क्वायर, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट करें तो एक्स इज इक्वल टू रहेगा। जब आप दूसरा हाइपरबोला बनाएंगे तो उसमें हमारे पास वाई इज इक्वल टू यही आ जाएगा। ओके, इसकी इक्वेशन जैसे वाई इज इक्वल टू 0 थी, अगर मैं कॉन्जुगेट एक्सेस की इक्वेशन लिखूँगा तो वो रहेगी फिर मेरे पास दिस इज एक्स इज इक्वल टू 0। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास उसकी इक्वेशन रहेगी। ओके, अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास एक नई चीज़ और ऐड हो रही है। देखिए एक तो यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास है वर्टेक्स की बात हो रही, तो वर्टेक्स बिल्कुल उसी तरह से ये जो हमारे पास एक पार्ट है इसमें और यहाँ पे ये वाला पार्ट है, इसको हम ए का नाम दे देते हैं, दिस इज नोन एज द वर्टेक्स। और ये डिस्टेंस है A0। सिमिलर अगर मैं इधर ये डैश लिखूंगा तो डिस्टेंस इज नोन एज द माइनस A0। यहाँ पे कोवर्ट्स की सच कोई बात नहीं हो रही होती तो हम उसको यहाँ पे नहीं देख रहे। अब नेक्स्ट इसमें जो है ना एक पार्ट आपको और देखनी है जो यहाँ पे ऐड हो रही है बेसिकली। ओके, एक और बल्कि चीज़ यहाँ पे नोट करें आपके लेटेस्ट एक्टम तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी पाई जाएगी। अब लेटेस्ट एक्टम के लिए हमारे पास क्या था कि एक परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस में से पास हो रही है और एक्सेस पे, यहाँ पे ट्रांसफर्स एक्सेस पे परपेंडिकुलर होकर यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से ये एक लाइन है। इसकी जो हमारे पास लेंथ रहेगी वो बिल्कुल एलिप्स के केस के जैसे ही है। एलिप्स के केस में हमने पढ़ा था कि जो लेंथ है ऑफ लेटस
रेक्टम दिस इज इक्वल टू 2b² तो ये बिल्कुल सेम उसी तरह से रहेगी। यहाँ पे एक जो नई चीज़ एलिप्स के केस में हमने डिस्कस नहीं की वो है एक वर्ड यहाँ पे एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स ये हमें देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक हाइपरबोला के अंदर। अब एसिम्प्टोट बेसिकली क्या है, जैसे देखिए अभी मैंने ड्रॉ किया था, हमारे पास एक हाइपरबोला है। जैसे लेट्स सपोज जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, फोकस जो बेसिकली वो ट्रांसवर्स एक्सिस के ऊपर है जिसके अंदर, तो ये हमारे पास इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस, आप ये भी कह सकते हो कि एक्स एक्सिस है इसमें। अब एसिम्प्टोट एक ऐसी लाइन को बेसिकली आप कहते हो कि जो दूसरी लाइन को कभी भी टच नहीं करती। मतलब इस तरह से देखें, ये एक लाइन हो यहाँ पे बनाई जाए इस तरह से, यहाँ से चली गई, एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे एक लाइन अगर बनाऊँ इस तरह से। अब ये जो दो लाइंस है देखें, ये इस लाइन को अब जो हमारे पास है इसमें है पैराबोला, अगर मैं इसी को ड्रॉ करता जाऊँ तो ये ज़ाहिर सी बात है आगे कुछ इस तरह से, हाइपरबोला सॉरी, इस तरह से रहेगा। अब ये जो दोनों लाइंस है ये आपस में मीट नहीं करेंगी बल्कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ मूव करती रहेंगी। तो इस तरह का जो केस हमारे पास दो लाइंस होती हैं जो कभी भी मीट नहीं करती, वो आपके पास कहलाते हैं बेसिकली एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन आपको याद रखनी है। देखें ये एक यहाँ पे अगर मैं इस लाइन की बात करूँ तो ये एक पॉजिटिव साइड पे है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है इसकी जो हमारे पास इक्वेशन रहेगी वो रहेगी y इज इक्वल टू b/ax। अब यहाँ से याद रखें इसकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगी, और ये वाली जो इक्वेशन है वो रहेगी y इज इक्वल टू -b/ax। तो ये बातें आपको इसमें याद रखनी है।